सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेलिया आप सबों के बीच में बेहद ही खुशी और उत्साहित के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। मैं बीते दिनों में वीडियो अपलोड किया था और उसमें यही था कि क्या पौलुस सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया था, अन्य भाषा या भविष्यवाणी। तो उसी के बेस में ये दूसरा कड़ी है जो कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो हम बोल सकते हैं ये दूसरा कड़ी है। जैसा पौलुस ने सिखाया पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को अलग अलग तरीके से समझाने का, उसी को मैं अलग अलग कड़ी में आप सबों के बीच में मैं उपस्थित कर रहा हूँ। सो आई होप आप सब वीडियोस को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, और फिर आज ये दूसरा कड़ी है जो कि आपको समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है क्या अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं है, और पौलुस क्या लिखता है उसको समझने के लिए या समझाने के लिए। हाँ, क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ, क्यों ये टॉपिक दिया हूं कि क्या अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं है। जी हाँ, तो इसको लेकर जो एक वचन है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन दूसरा, जो कि एक बार पढ़ देना चाहूंगा कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये वचन को उठा के क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन्स बना दिया है। हाँ? और मसीह की देह में एक बहुत बड़ी गलत शिक्षा जबरदस्ती थोपी जा रही है, जिसको बोलते हैं रबा रबा सबा। तो इसीलिए और बोलते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर से बातें करता है, ये स्वर्गीय भाषा है, ये डॉक्ट्रिन बना दी है। लेकिन बाइबल में हमको कहीं नहीं मिलता है कि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, ये अन्य भाषा परमेश्वर की बातें है, परमेश्वर से सिर्फ बातें करता है। हाँ, देखिए जो कुछ भी होता है परमेश्वर का जीत देता है ना, मनुष्यों की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। अगर कलीसिया की उन्नति नहीं हो रहा है, मनुष्य की उन्नति नहीं है तो नहीं है। और ये जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो दूसरा वचन है, ये एक ताना है, हमको इसको क्या करना होगा, समझना होगा। तो यही वचन को उठा के आज बहुत बड़ा गलत शिक्षा में मसीह की देह को क्या कर दिया है, डाल दिया है। तो मैंने इसीलिए बोला है कि लिखा है और टॉपिक लिखा है कि क्या अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं है। आइए हम देखते हैं कि पौलुस क्या लिखता है इसको समझाने के लिए। तो यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों के बीच में कुछ बातों को रखना चाहूंगा। जी हाँ, अगर एमएमई झारखंड फेसबुक पेज से अगर आप देख रहे हैं और अगर नए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अभी तक लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। साथ ही YouTube चैनल राजकिशोर बेलिया के नाम से है, अगर इसमें नए हैं इसमें भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों को रिकमेंड करें, दूसरों तक शेयर करें। ओके, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि मैं एमएमई झारखंड पेज से एवरी संडे लाइव रहता हूं, और फिजिकल और वर्चुअल दोनों। साथ ही बीच बीच में जैसे अभी वीडियोस को आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो, तो ये वीडियोस को भी मैं रिकॉर्ड कर कर अपलोड करता हूं, ताकि लाइक किए हो रहे होगे, सब्सक्राइब किए हो रहे होगे, फॉलो किए हो रहे होगे तो आप तक ये वीडियो पहुंचेगा। और साथ ही और एक बात बोलना चाहूंगा, यदि एमएमबी वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप एमएमबी वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप से प्लीज जुड़े। स्क्रीन में नंबर आपको दे दिया जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, जिसका डायरेक्टर और फाउंडर पास्टर डैनियल राज है, आज मसीह की देह में बहुत ही अच्छी डेप्थ से खरी शिक्षा, सही शिक्षा को लाकर, जिसको बोलते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, आज मसीह की देह को एजुकेट करने के लिए प्रयास में लगे हुए। आज हम जानते हैं कि मसीह की देह में बहुत सारी गलत शिक्षाएं थोपी जा रही है। तो
मसीह की देह में सही शिक्षा को लाने का प्रयास मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के द्वारा, जिसका डायरेक्टर और फाउंडर पास्टर डैनियल राज है, उसके थ्रू आ रहा है और बहुत सारे अलग अलग विषयों के द्वारा पूरी बाइबल की स्टडी आपको उनके चैनल में मिलेगा। तो आप वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, उसके पेज को, उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही फॉलो करें। और एक बात है कि अगर आप झारखंड से हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एमएमबी झारखंड ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप जरूर जुड़े। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ही जल्द हमारे रांची झारखंड में एवरी मंथ यानी मंथ में एक बार पास्टर डैनियल राज हमारे रांची झारखंड में आने वाले हैं, एवरी मंथ। तो आप इस एमएमबी झारखंड ग्रुप से अगर जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी कि कहां, कब और कैसे होने वाला है। तो आप क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप आएंगे और आप बहुत अच्छे से डॉक्ट्रिन्स को, जो गलत शिक्षा के बीच में सही शिक्षा कैसे रखना है, क्या है सही शिक्षा, उसको आप सीखेंगे और मसीह की देह में मजबूत होंगे और आप भी दूसरों को सिखाने के लिए एजुकेट होंगे। मैं इसलिए ये बातें करने के लिए मैं बोल रहा हूं। जी हाँ, तो आप यहाँ तक ठीक है, समझ गए हैं। अब आते हैं आज की टॉपिक पे कि क्या अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं है। मैं इस टॉपिक को क्यों लिया हूं, क्योंकि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 को उठा के आज बोलते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है, कोई नहीं समझता है, ये परमेश्वर से बात करने की भाषा है, ये बोलते हैं, जिसके वजह से मुझे ये टॉपिक देना पड़ा कि क्या अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन पौलुस क्या लिखता है इसको समझाने के लिए आपको, हमको, मसीह की देह को इसको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आई होप आप सब तैयार हैं, रेडी हैं। अगर रेडी हैं तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज ले चलेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 7 से कि क्या सचमुच अन्य भाषा का अर्थ नहीं है। पौलुस उस बात को, उस अन्य भाषा को समझाने के लिए क्या उदाहरण दिए हैं, क्या बात रखें, तो हम इसमें आगे बढ़ते हुए मिलेगा कि क्या वाकई में अर्थ है कि नहीं। तो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 7 को पढ़ते हैं। यहाँ पर यह लिखा है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा। वाह, वंडरफुल। ये है पौलुस को अन्य भाषा के बारे में समझाने का तरीका। क्या बोल रहा है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी, बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा। तो यहाँ क्या लिखता है, आज हम सब गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, कैसियो बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं और बहुत सारी यंत्र है जो बजाते हैं और बजाने वाली चीज है। और तो उसको हम सब क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, बजाते हैं। तो कैसे बजाते हैं, बस यूं ही नहीं, उसको एक सुर में बजाते हैं, स्वर में बजाते हैं, कुछ गाना को कोड करके बजाते हैं, तब जाके आपको, हमको और लोगों को भी क्या लगता है, अच्छा लगता है, आनंद लगता है, आनंद लगता है, खुशी मनाते हैं। लेकिन अगर इन सारी वस्तुओं को, जो निजी वस्तुएं हैं ना, बीन, बंसुरी, डम, कैसियो, पियानो, जो भी है, अगर ये ऐसे ही बजाया जाए तो कोई उसको सुनना पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा। तो ये पौलुस इस वचन में यही बात को समझाना चाह रहा है कि इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। उसी प्रकार ये समझाना चाह रहा है कि अन्य भाषा भी उसका अर्थ होना चाहिए, उसका अनुवाद होना चाहिए, तब जाके आपके चर्च के लोग, मीटिंग कन्वेंशन में और लोग आपको हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो हाँ और आमीन में कैसे उत्तर देंगे। और जो आज रबा सबा बोलते हैं और आमीन आमीन बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा
मूर्ख है, महा पागल लोग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि पंजाब में विजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में जैसे क्रिसमस गैदरिंग के समय बॉलीवुड के स्टार लोग उस स्टेज में आए थे और अश्लील हरकत, बॉलीवुड के डायलॉग मार रहे थे और पागल विश्वासी लोग हालेलुया आमीन बोल रहे थे, वैसे ही रबा सभा के बीच में आमीन आमीन और हालेलुया बोलना ये महा मूर्ख है और महा पागलपन है। तो क्या आप मूर्ख बनना चाहते हैं? क्या आप पागल बनना चाहते हैं? मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप पागल बने, मैं तो नहीं चाहूंगा आप मूर्ख बने, आप होशियार बने। परमेश्वर का वचन यही कहता है, आप सियाने बनो, बुद्धि में सियाने बनो, पाप में तो बालक बनो परंतु वचन में सियाने बनो, वचन कहता है। तो इस वचन के अनुसार पौलुस ये कहना चाहता है, जैसे ही बांसुरी और बीन सब का स्वर होता है, उसका भेद होता है, वैसे ही क्या करो, तुम भी अन्य भाषा में बातें करते हो तो उसका अनुवाद होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन कुछ निकलना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा है? नहीं फायदा है। कैसे पहचाने जाओगे कि तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो? हाँ, तो पौलुस यही बताना चाह रहा है। आगे के वचन को हम समझते हैं। पहला कुरिन्थी 14 का ही 8 को देखिए, यहाँ पे क्या लिखता है और यदि तुरही का शब्द साफ साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? वाह, क्या सिखा रहा है? यदि तुरही का शब्द साफ साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए? तो पहले के समय, हाँ, राजा महाराजा के समय जब युद्ध की तैयारी की जाती थी, युद्ध का समय होता था, तो लोग क्या करते थे? तुरी बजाया जाता था। जैसे ही वो एक सिग्नल होता था कि जैसे ही इस टाइप का इस सुर में तुरी बजेगा, वैसे ही लड़ाई के लिए तैयार रहना है। आज भी कुछ परेड होता है, कुछ फंक्शन होता है, तो तुरही बजाया जाता है और उसको एक अलग सुर दिया जाता है कि इस टाइप से बजेगा, आपको इस टाइप से करना है, इस टाइप से बजाया जाएगा तो इस टाइप से करना है। तो उसका अलग अलग सुर दिया जाता है ताकि उसको पकड़ के वो लोग उसको फॉलो करें। तो पौलुस भी यही समझाना चाह रहा है कि तुरी का शब्द साफ साफ ना हो तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा? उठपटांग टाइप से बजाएगा, स्वर में उन लोगों को पहले से फिक्स है कि इस टाइप से बजेगा तो इस टाइप से ये इसके लिए युद्ध तैयारी करना है, इस टाइप से बजाना हो तो इसके लिए युद्ध की तैयारी करना हो। तो अगर उस समय उठपटांग बजाया जाए, उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो लोग लड़ाई के लिए तैयार होगा? नहीं होगा ना। वैसे ही पौलुस समझाना चाह रहा है कि वैसे ही तुम भी क्या करो, अगर अन्य भाषा बोल रहे हो ना तो उसका अनुवाद करो, उसका कुछ मकसद निकलना चाहिए, उन्नति का कारण होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं हो रहा है ना तो क्या है? फालतू है, वो शैतान की भाषा है। हाँ, वो गलत स्पिरिट में चल रहा है लोगों को और चला रहा है लोगों को। हाँ, आइए और एक वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का ही वचन 9 कहता है, देखिए, ऐसे ही तुम भी। अब देखिए, साफ साफ इसको समझना है। दो कनेक्शन यहाँ पे दे चुका है। हाँ, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 7, जो बीन या बांसुरी बजाया जाए उसका अगर भेद ना हो तो कैसे पहचाना जाएगा। दूसरा है, यदि तुरी का शब्द साफ साफ ना हो तो लड़ाई के लिए कैसे कौन तैयारी करेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ साफ साफ इस वचन को ध्यान से समझना पड़ेगा। जितने भी अन्य भाषा बोलते हैं और अन्य भाषा को मानते हैं, जो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना सही शिक्षा खरीदती शिक्षा के नीचे, उन सबों को ये वचन को समझना पड़ेगा। क्या लिखता है पौलुस, क्या समझाना चाह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, और आज जो गड़बड़ी चला के रखा है मसीह की देह में, उसको क्या समझना है, इस वचन से समझे। लिखता है वचन 9 में कि ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से, ये जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। आज बड़ी शौक है ना, रबा रबा सबा सबा लबा लबा आंखों की जादू बोलने का। सुनो इस वचन को, तुम्हारी जीभ से साफ साफ बातें ना कहो। हाँ, अभी आएंगे प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में कि कैसे वहां पे साफ साफ सुनाई दे रहा था उन लोगों को, और आज मसीह की देह में कैसे गलत शिक्षा को थोप कर बेकार की बातें, मूर्ख की बातें, पागल की बातें, रबा रबा लबा लबा सबा सबा करते हैं।
तो इस बात को क्या करिए, समझे। लिखा है ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। आगे लिखता है तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो जितने लोग रबा रबा सबा सबा लबा लबा बोलते हैं ना, आप सब मूर्ख हैं, पागल हैं, हवा से बातें करने वाले हैं। हाँ, ना खुद समझ रहे हैं, ना आपका पासा समझ रहा है, ना विश्वासी समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप हवा से बात कर रहे हो। आप इंसान से बात नहीं कर रहे हो, कलीसिया से नहीं बात कर रहे हो, विश्वासी से बात नहीं कर रहे हो। ना उसको कुछ समझ में आ रहा है, ना कुछ उसकी उन्नति हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वो गलत ट्रैक में जा रहा है, गलत शिक्षा में जा रहा है, संसारी की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों से उन्नति की बातें नहीं कर रहे हो, बल्कि आप शैतान की भाषा को बोल बोलकर लोगों को उल्लू बना रहे हो। और उसको बोलेंगे कि अन्य भाषा के नाम पर गलत स्पीड में गलत अन्य भाषा बोलकर आप यीशु मसीह को श्रापित आप बुलवा रहे हैं, जिसके वजह से ऐसे लोगों का जीवन भी गलत हो रहा है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है ना भाई? समझो, ये वक्त है, ये घड़ी है समझने का। आज नहीं समझा, गाय भैंस पानी में। हाँ, आप नरक के सिवा और कहीं नहीं जा सकते हैं, और खुद नरक जाओगे और बड़े बड़े लाखों की तादाद में दूसरों को भी क्या करोगे, लेके जाओगे। तो आप समझो इस बात को कि अन्य भाषा किसको कहते हैं, अन्य भाषा बोलने में कैसे बात होता है। तो फिर से इस बात को, मैं इस वचन को पढ़ देना चाहूंगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरो। आई बात समझ में? हाँ, अब देखिए प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 6 और 8 में क्या लिखा है। हालांकि आपको पढ़ना है प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से 13। आपको अच्छा से बार बार रिपीट करके आप पढ़ो कि वहां किस अन्य भाषा को अन्य भाषा कहा गया है, और जो आज की जो बातें हो रहा है ना अन्य भाषा, आज क्या बात हो रहा है अन्य भाषा। हाँ, तो मैं समझने के लिए 2 वचन को रख रहा हूं यहाँ पे प्रेरितों का काम 2 अध्याय का, लेकिन आपको पढ़ना है प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से 13। तो देखिए यहाँ क्या लिखता है। जब फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा इस जगत में उतरा और लोगों को सामर्थ मिली, तो कौन सी अन्य भाषा बोला? क्या रबा रबा सबा सबा, और उसका कोई अर्थ नहीं था, कोई समझने वाला था नहीं था? तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखता है प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 6 कहता है, जब वह शब्द हुआ। कौन सा शब्द? जब ये लोग अन्य भाषा बोलने लगा। 120 के करीबन लोगों के बीच में जब पवित्र आत्मा आया और सामर्थ मिला पवित्र आत्मा की ओर से, तो क्या हुआ? लिखता है जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? तो लिखता है क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वाह! और आज आप सब जो रबा रबा सबा सबा लबा लबा बोलते हैं, आज क्या बोल रहा है? किसको क्या सुनाई दे रहा है? कौन सा भाषा सुनाई दे रहा है? कौन सा लैंग्वेज सुनाई दे रहा है? आपको इस बात को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? जब ऐसा भाषा वो लोग बोलने लगा ना, तो लिखता है कि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और इससे ठीक पीछे पढ़िएगा ना वचन, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ समथिंग 15 जाति, 15 देश के लोग, 15 भाषाएं के लोग उस बीच में इकट्ठा हुए थे। जब ये भाषा बोल रहे थे तो 15 के करीबन भाषाएं लैंग्वेज के रूप में सुनाई दे रहा था, और जो कि इस पृथ्वी के अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग वहां पे मौजूद थे। और जब ये लोग बोल रहे थे ना, ये लोग गलीली थे, और ये गलीली लोग के मुंह से जब अन्य भाषा का समर्थ मिला तो 15 लैंग्वेजों में प्रचार हुआ वहां पे। ओके, तो आज आप सब अन्य भाषा में क्या प्रचार कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा। हम तो कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, लूसीफर की भाषा बात कर रहे हैं और परमेश्वर को, यीशु को सापित बुलवा रहे हैं। आगे वचन क्या कहता है? 8 में लिखता है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा
सुनता है। वाह, जो 15 भाषाएं के लोग, देश के लोग थे ना वहां पे, तो उन लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई दे रहा था उन लोगों को। और आज किसको क्या सुनाई दे रहा है? बहुत बोलते हो ना स्वर्गीय भाषा है, बहुत बोलते हो ना परमेश्वर से बात कर रहे हैं, तो किसको क्या समझ में आ रहा है? इस प्रेरितों का काम 2 अध्याय के इस भाषा को समझिए कि पवित्र आत्मा जब सामर्थ दिया तो कौन सी भाषा में बात हुआ, कौन सी भाषा में बात हुआ। क्या ये लोग रबा रबा लबा लबा सबा बोल रहे थे? क्या ये लोग गिर रहे थे? क्या ये लोग लोटपोट हो रहे थे? नहीं लोटपोट हो रहे थे, बल्कि आपको यहाँ पता चलेगा कि परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म यहाँ पे प्रचार करने लगा था 15 भाषा में। औकात है आप सबों को 15 भाषा में बोलने का? अगर औकात है, हिम्मत है, आप जाओ विदेश में, जिस भाषा में आप नहीं जानते हो ना, उस भाषा में जाके प्रचार करके दिखाओ। परमेश्वर समर्थ मांगो, पवित्र आत्मा समर्थ मांगो और प्रचार करके दिखाओ। इतना अगर अन्य भाषा बोलने का शौक है तो फिर से इस वचन को पढ़ देना चाहूंगा, है ना। 6 और 8, जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 8, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुनता है। तो वहां लोकल लैंग्वेज में 15 भाषाएं में प्रचार हुआ परमेश्वर का, जब पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम उतरा और समझ दिया तो। और आज कोई भाषा में बात नहीं किया जाता है, बल्कि उसको हम बोलेंगे लूसीफर की भाषा। हाँ, लूसीफर की भाषा बोलेंगे उसको। आइए हम लोग 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 10 को हम पढ़ते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है, सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है, तो इस वचन को ध्यान से सुनिए। लिखता है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। वाह, पौलुस ये बातें क्यों हो रहा है, क्यों कह रहा है? जब 2 अध्याय 2 पद को बोला है कि स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर से बात करने की भाषा है, तो ये फिर क्यों लिख रहा है कि जगत में कितने प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। मतलब साफ पता चल रहा है कि पौलुस उस 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 वचन को ताना मार रहा है, क्योंकि ये लोग बिना मतलब के बोल रहे थे। कोई उसका इंटरप्रेट नहीं कर रहा था, कोई उसका अनुवाद नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उस 2 पद में उसको बोलना पड़ा और ताना मारना पड़ा कि हाँ, तुम लोग तो मनुष्य से थोड़ा बात करते हो, तुम लोग तो परमेश्वर से बात करते हो, क्योंकि तुम लोग तो जो बोलते हो ना, कोई थोड़ा समझता है, सिर्फ परमेश्वर समझता है। तुम लोग बहुत महान बन गए हो, हाँ, तुम लोग तो अब अच्छा काम करने वाले हो। ऐसा ताना के रूप में उन्होंने उस वचन में बोला है। हाँ, तो इस वचन में क्या लिखता है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो अब देखिए उत्पत्ति का पुस्तक 11 अध्याय वचन 1 से 1 और 7, 8, 9 में क्या लिखता है, कौन सी भाषाएं। परमेश्वर जगत में जो भाषाएं दिया था फर्स्ट टाइम, अलग अलग भाषा। हाँ, तो कौन सा भाषा दिया था उसको हम लोग कौन सा भाषा दिया था, और जो भाषा दिया वो भाषा आज समझी जा रही कि नहीं समझी जा रही, उसको क्या करना है हम लोग समझेंगे। तो उत्पत्ति का पुस्तक 11वां अध्याय वचन 1 और 7, 8, 9 तो लिखता है, 1 में सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। तो जब ये पृथ्वी बनी, जब इस पृथ्वी में मनुष्य उत्पन्न हुए और पैदा हुए और फैलना शुरू किए, तो उस समय कितना भाषा था? एक ही भाषा। कहाँ पता चल रहा है? उत्पत्ति का पुस्तक 11 अध्याय वचन 1 में लिखता है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अब 7 वचन को पढ़ते, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। तो ये गड़बड़ी क्यों? तो आप लोग उस 11 अध्याय को अच्छा से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वहां मनुष्यों को पृथ्वी पर फैलने के लिए कहा गया था, लेकिन वो लोग फैल नहीं रहे थे, बल्कि वो लोग एक टावर बना रहे थे। जैसे आज 100 तला, 150 तला, 250 तला का बिल्डिंग बनता है ना, वैसे ही उस टाइम जब मनुष्य पूरी पृथ्वी पर नहीं था, एक ही जगह था, तो उस समय क्या कर रहा था? लोग ऐसे ही टावर बना रहा था और वो सोच रहा था अपने में कि हम लोग क्यों पृथ्वी में फैले, हम लोग एक जगह इकट्ठा हो। और परमेश्वर की इच्छा थी कि वो लोग पूरी जगत में फैले,
पूरी जगत में फैले। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ गया और टावर बना था। जब टावर बना रहा था ना, तो बहुत आसान तरीके से लोग बना रहा था। तो क्या किया, परमेश्वर इस जगत में आके क्या कर दिया, भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। भाषा में गड़बड़ी डालना मतलब जितना लोग थे सबको क्या कर दिया, अलग अलग भाषा दे दिया, ताकि ये लोग एक दूसरे की बात को ना समझ सके और ये लोग पृथ्वी पर फैल जाए, अलग अलग हो जाए, तितिर बितिर हो जाए, ताकि पृथ्वी में मनुष्य फैल जाए, एक जगह ना रहे। तो इसीलिए वहां पे परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली थी। अब देखिए 8 होने का, इस प्रकार एवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। कौन सा नगर, बेबीलोन नगर, बेबीलोन टावर को बनाना छोड़ दिया और पूरी पृथ्वी पर फैल गया। और 9 वचन कहता है, इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो एवा ने वही डाली और वहीं से एवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दी। तो हिंदी में बाबुल और इंग्लिश में बेबीलोन। हाँ, तो वो चीज हुआ वहां पे और लोग फैल गया। और आज हम सब बहुत सारी भाषाएं में बोलते हैं ना, ये सब परमेश्वर की देन है। और ऐसा कहीं नहीं है कि बिना अर्थ के लोग बोलते हैं। आज आप लोग क्या बोलते हो, क्या बकवास करते हो, क्या उल्टी सीधी हरकत करते हो कि इसका कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर से बात करने का ये स्वर्गीय भाषा है। वाह, अगर स्वर्गीय भाषा है तो आप परमेश्वर से बात करो और क्या करो, निकल पड़ो रोड में थैला पकड़ के सुसमाचार सुनाने के लिए। औकात है नहीं, आप तो बड़ी रबा रबा सबा लबा लबा बोलते हो और फिर सीरियल देखते हो, पिक्चर देखते हो, संसारिक जीवन जीते हो, संसारिक अभिलाषा में पड़ते हो, झूठ बोलते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, घमंड करते हो, हिसका डाल निंदा शिकायत करते हो, सीरियल देखते हो। यही है स्वर्गीय भाषा, यही है परमेश्वर से बातें करना? बिल्कुल नहीं। आप लूसीफर से बात कर रहे हो, शैतान से बात कर रहे हो, आप लूसीफर की स्पिरिट में चल रहे हो, जिसके वजह से आपको उस भाषा में अगर बोलते वो भाषा सही होता, आपका ट्रैक सही होता, सही दिशा में चलते, परमेश्वर के काम करते, ना कि शैतान के। तो आपको इस बात को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 11 क्या कहता है। लिखता है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यहां भी पवित्र आत्मा जब आया, जब अन्य भाषा इन लोगों को मिला प्रचार करने का, तो इन लोग क्या किया, लिखता है कि अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। जब अविश्वासियों को, उन लोगों को भी पवित्र आत्मा मिला ना, तो उन लोगों को भी ये सामर्थ्य मिला कि अलग अलग जातियों को, अलग अलग भाषाओं को क्या कर सके, प्रचार कर सके। और क्या प्रचार, तो लिखता है परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो जब ये लोग अन्य भाषा में अलग अलग मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग देश के लोगों को, अलग अलग भाषाओं के लोगों को जब प्रचार कर रहे थे ना, तो क्या प्रचार कर रहे थे, रबा रबा सबा सबा लबा लबा उठक पटक लोट पोट मछली की तरह तड़पना, यही कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनाते थे। तो कौन सी बड़ी बड़ी काम है, तो पुराना नियम पढ़ो और नया नियम में मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, जो यीशु मसीह ने इतने सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, वो सारी चर्चाएं क्या कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, सुना रहे थे, समझा रहे थे अलग अलग भाषा में। और ये लोग दूसरा भाषा में नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को ये सामर्थ दिया था, ये ताकत दिया था और ये लोग सुना रहे थे। और ये इसलिए क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि उस समय में लोग डिग्री नहीं था, स्कूल कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं था, और एक लोग 2-3 भाषा नहीं बोलता था। तो परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का बड़े बड़े कर्म दूसरों तक, पृथ्वी के छोर तक कैसे पहुंचे जाए। तो ये परमेश्वर का दिया सामर्थ्य दिया कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, 2, 3, 4 जितना भी वो परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार है, वो दूसरी भाषाओं में वो प्रचार कर सकता है। ये ताकत है। और आज की 21वीं सदी की कलीसिया क्या अन्य भाषा बोलती है, क्या प्रचार करती है? ये लोग तो उल्टा गलत ट्रैक में जा रहे हैं। लोग संसारिक जीवन जी रहे हैं। चर्च में जाएंगे, रबा रबा सबा सबा लबा लबा, मीटिंग कॉन्वेंशन में जाएंगे, वहां भी रबा सबा लबा, और फिर घर आके सीरियल में लगेंगे, पिक्चर में लगेंगे,
पिक्चर के गानों में लगेंगे, संसारिक जीवन, संसारिक अभिलाषा में, हाँ, निंदा, शिकायत, डर, बुरी काम, व्यभिचार तक पड़ जाते। मैं ये शब्द बोलने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि ये शब्द कानों तक पहुंचा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हाँ, अन्य भाषा में बोलते हैं और व्यभिचार में है। कैसा भाषा बोल रहे हैं, कैसे स्वर्गीय भाषा है उसको, कैसे उसको स्वर्गीय भाषा बोलेंगे? जब वो व्यभिचार में जीवन जी रहा है, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है? नहीं कर रहा है, बल्कि वो लूसीफर से बात कर रहा है, जिसके वजह से लूसीफर उसको उस व्यभिचार में धकेल दे रहा है। इस बात को समझे। चलिए प्रेरितों का काम 10वां अध्याय वचन 46 में देखेंगे कि वहां भी क्या हुआ था। जब पवित्र आत्मा मिला उन लोगों को, तो वहां पे क्या हुआ था? लिखता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। वाह! तो वहां भी अन्य भाषा मिला, वहां भी अलग अलग भाषा मिला प्रचार करने के लिए। और प्रचार क्या कर रहा है? तो परमेश्वर का बड़ाई, यानी परमेश्वर की काम की चर्चा कर रहा है। और आज माफी चाहेंगे, हम नहीं, मैं समझ गया इस बात को। ना बोला था, ना बोलूंगा, ना बोला था, ना बोल रहा हूं, ना कभी बोलूंगा। ये रवा रवा लबा लबा है ना। जो लोग बोल रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, आप किसका बड़ाई कर रहे हैं, किसका सुसमाचार सुना है, किसका प्रचार कर रहे हैं? हाँ, तो इस बात को क्या करिए, समझिए। हाँ, परमेश्वर जो अन्य भाषा दिया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर का बड़े बड़े कामों की चर्चा, सुसमाचार सुनाने के लिए दिया था। नोट रबा रबा, नोट सबा सबा, नोट लबा लबा, नो मछली की तरह तड़पना, नो चीखना चिल्लाना, गिरना उठना, लोटना पोटना नहीं दिया था। तो आज की 21वीं सदी की कलीसिया क्या कर रही है, कौन सी भाषा में? हाँ, अभी इसके बाद की जो कड़ी आएगा, अभी यही तक मैं क्लोज कर रहा हूं, अगली कड़ी आएगा, अभी पता चलेगा कि पौलुस ने साफ साफ कहा है कि क्या करो, अनुवाद करो। उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि इस कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत भयंकर गड़बड़ी था, और इन लोगों ने क्या कर रहा था, गलत तरीके से अन्य भाषा को बोल रहा था, बेमतलब बोल रहा था, दूसरों को समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ? इसलिए वो क्या किया है, बोला है अनुवाद। तो आज का वीडियो यही तक। अब नेक्स्ट इंतजार करिए, और आगे आपको पता चलेगा कि पौलुस क्या करने बोला है, अनुवाद करने बोला है। और अभी आगे मैं अच्छे से क्लियर से पर्दाफाश करूंगा। आई होप आपको इस बात को समझ में आया होगा कि जो अन्य भाषा फर्स्ट टाइम प्रेरितों का काम 2 अध्याय में दिया था, वो अलग अलग भाषाओं में प्रचार करने के लिए दिया था। और जो आज के डेट में जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि ये इसका अर्थ नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है, ये सिर्फ परमेश्वर समझता है, उन लोगों के लिए ये वीडियोस मुंह पे तमाचा है। और ये मैं तमाचा नहीं दे रहा हूं, ये पौलुस खुद आप लोगों को तमाचा दे रहा है। उसी का, पौलुस का ही वचन को, दूसरा वचन को उठा के तुम लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा है ना। तुम लोगों ने गलत तरीके से मसीह की देह में गलत शिक्षा थोपी है ना, वही आप लोगों को मुंह में तमाचा मार रहा है। वचन से आपको लेना है तो ले लो, थप्पड़ के सही ही ले लो, लेकिन सुधरो, समझो और सही शिक्षा की ओर बढ़ो। सो आई होप इस बात को समझे होंगे और जाने होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरों को भी रिकमेंड करें सुनने के लिए, इस बातों को समझने के लिए, और दूसरों तक शेयर करें। और फिर से मैं बताना चाहूंगा, मैं झारखंड पेज अगर लाइक नहीं किए, फॉलो नहीं किए, जरूर कर ले। और रचिसु बेदिया यूट्यूब चैनल अगर है इसे देख रहे हैं आप लोग, जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही MMB वर्ल्ड ग्रुप से अवश्य जुड़िए, MMB झारखंड व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, ताकि हमारे रांची झारखंड में एवरी मंथ हमारे पास्टर डेनियल सर इस बीच में आने वाले हैं, तो बहुत जल्द आप सबों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जरूर इस बात को कर लीजिए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।